अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसके चर्चे चल रहे हैं और हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है। एक समझे हम पूरी दुनिया क्रिकेट फीवर में मुब्तला है। इसी सिलसिले में हमने अपना ये वीलॉग अरेंज किया है और इस वीलॉग में मेरे मेहमान हैं जनाब हुजैफा गाबा साहब, जो सब एडिटर है ARY के स्पोर्ट्स के। और उसके अलावा मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के ही जर्नलिस्ट वकास हराई साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग स्पोर्ट्स की अथॉरिटी रखते हैं, थैंक यू। इसलिए इसलिए मैं चाहता नहीं कि मैं ज़्यादा इसको लंबा करूं। जल्दी जल्दी हम बात करते हैं। हुजैफा, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये समझाएं हुजैफा कि ये क्या मतलब मामला हुआ हमारे स्पोर्ट्स के क्रिकेट की जो एक मतलब मैं समझता हूँ कि बदतरीन परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान और अमेरिका की। तो बेशक। क्या आपने देखा? इससे तो बहुत हमारे दिल टूट गए। सर, सीन ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना, एक तो हमारा गुरूर हमें ले डूबा क्योंकि हमने यूएसए को बहुत लाइट लिया हुआ था। प्रैक्टिस सेशंस में हमारा फोकस नहीं था। हमारी टीम का फोकस था मैच से एक रात पहले वो शीशा पीने गए हुए थे। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग, गैदरिंग्स, फोटो शूट्स, वो जो काउबॉय शूट हुआ पूरा टेक्सास में। तो इस तरह की एक्टिविटीज में जब आपका फोकस होगा प्लेयर्स का, और टीम में धड़े बने हुए, वो एक अलग केस है। तो जब प्लेयर्स का फोकस नहीं होगा तो इस तरह के रिजल्ट भी सामने आएंगे। मतलब आप समझते हैं कि एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच थी खिलाड़ियों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। प्लेयर्स की अगर आप मैच भी देखें तो प्लेयर्स बॉडी लैंग्वेज बहुत कैजुअल थी। वो लोग यूएसए की टीम को शायद बहुत लाइटली ले रहे थे, या वो ये समझ रहे थे क्लब क्रिकेट का मैच है कि भाई हम छोटी टीम है, हम उनको वॉक ओवर करके चलेंगे। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस यूएसए ने दी, उनको भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, प्रोफेशनल लगे वो, हमसे ज्यादा प्रोफेशनल वो लगे, जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके प्लेयर्स जिस तरह से, मतलब वो प्रोफेशनल्स नहीं है। उनकी डे हम्म। टू डे जॉब्स कुछ और हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने खेला वो हमसे सीनियर नजर आए। अच्छा हुजैफा, ये नॉन सीरियस अप्रोच अगर हमें नजर आई खिलाड़ियों की, तो क्या उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन गई थी उसने ये चीजें नोट नहीं की? उसको नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का, और जिस तरह ये ग्रुप्स नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप के, उसके अंदर तो आप अगर दो मैचेस हार जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक हो जाता है। बिल्कुल। जो मुझे समझ में आया ना, हमारा बजाते कौम भी ना, फैंस का भी, मैनेजमेंट का भी, एक्स प्लेयर्स का भी, नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम यूएसए से हार जाएंगे, क्योंकि यूएसए पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, वो भी इस वजह से कि वो होस्ट है। वरना वो क्वालिफाई भी शायद ना कर पाते, क्योंकि वो तो इतनी लाइक बहुत छोटी टीम है ना उस हिसाब से। तो मोहम्मद हफीज ने जैसे मैच से एक दिन पहले जो बयान दिया था कि भाई ये वाहिद जगह है जहां पे हम यूएसए को हरा सकते हैं। तो हम तो पूरी कौम इतने पुरुमीद थे, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी। तो मैनेजमेंट के लिए भी शायद बहुत बड़ा धचका ही था। गैरी क्रिस्टन का पहला बड़ा असाइनमेंट है एज अ कोच। और इसके अलावा जिस तरह के डिसीजन भी हुए, उससे नजर ये भी आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के दरमियान भी कुछ कशमकश नजर आ रही है। जैसा कि आखिरी जो लम्हात थे सुपर ओवर से पहले, वहां पे फील्ड प्लेसमेंट के भी कुछ इश्यूज थे, जहाँ पे गैरी क्रिस्टन इशारा किसी और तरफ कर रहे थे प्लेयर्स को आगे लाने का, बट प्लेयर कहीं और खड़ा हुआ था। फिर अल्टीमेटली हमने देखा उस जगह पे बाउंड्री लगी और वो मैच टाई हो गया। नहीं, आप वैसे इस बात को समझते हैं कि लास्ट ओवर किससे करवाना चाहिए था? ये भी एक थोड़ी सी मुझे एक अजीब बात लगी कि शाहिन शाह अफरीदी शायद हमारे पास बेस्ट बॉलर नहीं थे सुपर ओवर के लिए। नहीं नहीं, सुपर ओवर के लिए शाहिन शाह अफरीदी हो सकते थे, लेकिन मोहम्मद आमिर जितना एक्सपीरियंस्ड है, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर वाला डिसीजन वाज फाइन। क्योंकि आमिर जितना एक्सपीरियंस है और जितना प्रेशर उस टाइम पे था, शाहिन अफरीदी का हमने देखा है पास में कि वो इतनी प्रेशर क्रंच सिचुएशन में वो अक्सर प्रेशर में आके रन दे जाते हैं। तो इसीलिए शाहिन को डेथ ओवर्स भी अमूमन नहीं दी जाते। तो आमिर का ऑप्शन सही था, लेकिन आमिर ने भी उस तरह नहीं की जिस तरह आमिर को करनी चाहिए थी। जितना अच्छा वो बॉलर है, जितना बड़ा वो बॉलर है, अगर आमिर जैसा बॉलर तीन वाइड करेगा, फिर फील्डर भी उस पर मिस फील्ड करके 6 रन 7 रन एक्स्ट्रा देंगे, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा वकास, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें जी। जो रिजल्ट जो ये आया है अमेरिका के खिलाफ जो है, तो वो टीम में कहीं से भी इस तरह नहीं लगा। पूरे मैच में 40 ओवर का 20 ओवर हमारी इनिंग थी, और 20 ओवर जो 40 ओवर का मैच था, उसमें पाकिस्तान जो बामुश्किल कोई 35 ओवर जो है ना, वो यूएस से पूरा लीड कर रहा था। पाकिस्तान जो है वो बामुश्किल कोई 5 ओवर या 3 ओवर जो है ना मैच में आया होगा। और बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई एक एक 1 यूनिट होके खेल रहे हैं,
आ, आ, जब आखिरी में आपने देखा होगा कि आमिर जो है वो जब ओवर कर गए थे, तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा था जाके, कप्तान जो है वो अपने पीछे खड़े हुए थे, कप्तान जाके उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उनको बता नहीं रहा था आके कि यार आप जो है वो इस तरह कर लें। कप्तान हो सकता है तो कि वो टीम में बिल्कुल थोड़ा सा सोच रहे हो ना, उनकी नींद पूरी ना हुई हो सारी रात जो है ना उनकी नहीं, एक्टिविटी से। कप्तान तो सोचते रहे हैं ना वो तो। जब भी मैच खत्म होता है, हम पहले आयरलैंड के खिलाफ देख लिया आपने, जिम्बाब्वे के खिलाफ देखा, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, उनका एक ही होता है पोस्ट मैच के बाद कि ये हमने 5 रन कम किए, तो भाई ये कब तक चलेगा? मतलब ये आपको जो है वो ये कब तक एक ही लॉजिक आप देते रहेंगे भाई? आप यकीन करें कि और मुझे खुद तो आप फिक्र पड़ गई कप्तान थी। साहब का आप देखें। जी जी, जी, आप बात कंप्लीट कर। आप बाबर की अपना खुद का आप देखें ना, तो शुरू के पावर प्ले के 6 ओवर जो थे, उसमें उन्होंने जो है वो उजाफा मुझे यहाँ बताएंगे कितने 4 रन बनाए थे, कितने बनाए थे उजाफा शुरू के पावर प्ले के जो चार ओवर रन थे? बनाए थे इनिशियली उसने एक पॉइंट पे 17 या 14 बॉलों पे। 17 या 14 बॉलों। अब ये 6 ओवर तो आपके पास ऐसे होते हैं ना कि आपके पास लाइसेंस टू किल वाला तो ऑप्शन होता है, तो तो बाबर उसमें तो बाबर आपको जो है वो सेटल आगे होना जाना चाह रहे होता है। होंगे ना आप लोग, तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सारे बात यही तनकीद ना ही कि करते फिर हैं। लोग भाई देखें वो ना, बाबर लोग बाबर थोड़ा देखें। सा गेम को पका रहे थे ना, आप समझे इस बात को। वो मौके की नहीं तलाश तो में फिर थे। देखें ना, लोग जब ये बात करते हैं कि यार वो हमारे जो कप्तान हैं वो अपने लिए खेलते हैं, या थोड़ी सी उनकी वो एक सेल्फिश माइंड है, तो सही है, फिर वो 4,000 रन उनको मुकम्मल करने थे, उनके कुछ 14-15 रन रहते थे, तो शायद वो उसके लिए जो है वो इतना स्लो खेल रहे हो। वो उनको क्योंकि मुबारक जिस हो। तरह की टीम थी उनको तो अटैक करना चाहिए था, उनको तो अटैक करना चाहिए था भाई। बिल्कुल। तो वो तो मतलब कि शायद वो अपने लिए खेल रहे हो भाई, फिर भाई जब अपने आप लिए लोग खेलेंगे तो शुक्र फिर इस तरह करें, के नतज तो आएंगे। आप लोग शुक्र करें, मैं तो दुआएं कर रहा था कि अल्लाह हमारे कोच की खैर करे, पहले ही हम बॉब वुलमर को लेकर डूब चुके हैं। तो मुझे तो यही फिक्र थी कि कोच का पता कर ले हमारे कोच खैरियत से हैं या वो भी कहीं बाथरूम में लटके हुए हैं। यकीन यकीनन उस आप ये रात को देखिए गैरी ना। क्रिस्टन को वैसे नींद अच्छी नहीं आई होगी। उस रात भाई पूरी गैरी आप देखें क्रिस्टन कि कौम को जब टेंशन में रहा होगा कि मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा। पूरी कौम ही नहीं सोई अब भाई, सदमे में रही, लोगों ने खाना नहीं आपने खाया। शाह शाह साहब आपने ऐसे ये ही है। बात की कि कोच की बात की, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं आप दोनों को कि आपको भी याद होगा, उज़ैफा मुझे यहाँ बताएंगे कि जब आयरलैंड के साथ हमने जो वर्ल्ड कप में मैं जो उसी हम की जो बात शिकस्त कर हुई रहा थी हूँ, हमें, मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ। देखें उसके बाद वो इंजमाम जो है वो ग्राउंड से होते हुए गए थे, जी। सही है ना? और एग्जैक्टली। यहाँ जो है वो आज ही कल जो है ना, मैं देख रहा था कि वो बाबर आजम के जो है वालिद साहब ने कहीं बयान दिया है, वो एक जगह से चल रहा था कि बाबर आजम जो है वो 4 घंटे तक जो है ना वो सामने नहीं आए, किसी से बात नहीं कर रहे, वो रोते हुए पाए गए हैं। तो यार आज तो हमने उनकी देखी है कि वो तो शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पिक्चर्स उनकी आई नहीं है, वो तो अपना कैजुअल घूम रहे हैं, तो यार वो तो एक इंतजाम था जिसका जो है वो थोड़ा जमीर था। अब तो कोई हमें मुझे ऐसे ही नहीं है। समझ आता कि कोई अच्छा चलें, कोई ये गैरत है या कुछ है। अब ये तो मार्का हो गया जिसमें हम रह गए पीछे। अब मेरा ख्याल है हमारा वर्ल्ड कप का सफर चला गया है बहुत ही एक ऑकवर्ड पोजीशन में। और मुझे इतनी अब मतलब उस हिसाब से एक हौसला अफजा बात नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए अमेरिका जीत गया अपने दोनों मैच, और अमेरिका के बिल्कुल। 2 मैच जीतने की वजह से सेकंड पोजीशन पे जो ग्रुप में हमें आना है, हमारा सबसे टफ मैच है आज। तो उस मैच के बारे में हमें जो है ना ये समझ नहीं आ रही कि उस मैच में अब क्या होगा अमेरिका के आगे हार कर। तो अब हमारी टीम की स्प्रिट किस तरह की होगी। और हुज़ैफा मुझे ये बताएं कि आपके उधर आपके ख्याल से क्या टीम में कोई ग्रुप बंदी चल रही है, जो ये मामला देख रहे हैं हम इस तरह के। खबरें तो अंदर से ऐसी आ रही हैं और टीम को देख के लग भी रहा है टीम वन यूनिट नजर भी नहीं आ रही। तो जो खबरें आ रही हैं जराये से वो यही है कि भाई टीम के अंदर दो धड़े बने हुए हैं जो तीन सबसे सीनियर प्लेयर्स है टीम के, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिन अफरीदी। जो एक टाइम पे कहा जाता था, कहा जाता था कि भाई ये तो तीन जिस समय बट एक जान है, बट अब वो एक जान नहीं रहे। अब वो तीन अलग अलग जान, तीनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं। हम्म। और वो फील्ड पे भी नजर आता है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। शाहीन बॉलिंग कर रहा है तो बाबर उससे बात नहीं कर रहा, या शाहीन बॉलिंग अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है तो वो भी नहीं सुनी जा रही। फील्ड प्लेसमेंट पे भी आपको चीजें नजर आती हैं। जहां तक बात है इंडिया वाले मैच की, तो इंडिया के मैच का एक तो हमारे प्लेयर्स पे हमेशा से प्रेशर रहता है क्योंकि वो बहुत हाई ऑक्टेन मैच होता है, फैंस का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है। और जिस तरह से मैच हारे हैं तो प्रेशर तो डबल होगा। और हमारी टीम से अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, कोई खास उम्मीद भी नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम और भी है कि न्यूयॉर्क की जो पिच है नसाउ काउंटी की, वो पिच हमने दो मैचेस वहां पे देखे पिछले जो हुए, तो बहुत लो स्कोरिंग मैच हुए। वहां पे बॉल रुक रहा है, फंस के बॉल आ रहा है, कुछ बॉल एक्स्ट्रा बाउंस भी हो रहा है।
और हमारी टीम का तो अलग है कि हमें बाउंसर खेलनी नहीं आती और ना हमें बाउंसर करने आते हैं। हम अमेरिका जैसी टीम को भी हमने बाउंसर नहीं किए, छोटी टीम को आप डराते हो बाउंसर करके जब आपके इतने अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं जो हमारे हैं भी, लेकिन हमने अमेरिका को बाउंसर नहीं किए। तो बाउंसर ना पहले हम करते और अमेरिका खेलना तो हमारी टीम में किसी को अमेरिका नहीं का तो हम आता। बाउंसर हमारे करना प्लेयर्स भूल गए। तरह का शॉट आता है। अमेरिका का तो हम बाउंसर करना भूल गए। अब आप ये बताएं टीम को क्या करना चाहिए जो इंडिया के मैच की तैयारी करे। टीम को क्या करना चाहिए ये तो खैर बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि टीम तो माशाल्लाह शॉपिंग्स कर रही है, टीम एंजॉय कर रही है, कुछ प्लेयर्स होटल में अपना मनपसंद खाना खाते हुए पाए जा रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स शौक में चले जाएं, खाना पीना छोड़ दें, बट एक भाई वो मतलब वो आपकी प्रायोरिटी क्या मिल्टन है गाला ना, का भी बताया वो ना, नजर आता जो है। जो पोस्टपोन कर दिया है मैंने, उसका भी दफा बताएं। यार हाँ, टीम का हमारे प्लेयर्स का मीट एंड ग्रीट सेशन होना था, $25 दे के हाँ आप प्लेयर्स के साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सेल्फी बनवा सकते हैं। आपको मल्टीपल सर्विसेज प्लेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, भाई आप $25 दें और आप ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो आलम है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, ये वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, लेकिन ये मीट एंड ग्रीट पे फोकस है इनका। लेकिन वो तो इनसे क्या मुझे उम्मीद की जा सकती है? मुझे मुझे लगता है कि बाबर और पूरी टीम यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने में चूक गई है कि $1 लाख का इनाम जो है वो पीसीबी के चेयरमैन ने रखा हुआ है हर खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप जीतने का। ये $25-25 के पीछे जो है ना इन्होंने मैच से फोकस हटा लिया अपना। देखिए, अच्छा यहाँ मैं एक बात करना चाहूंगा, जो आपने इनाम वाली बात की, जफा आपकी बात काट रहा हूँ, कि हाँ देखें, चेयरमैन साहब की अप्रोच बहुत गलत है। देखें, वो जब नए नए चेयरमैन लगे, बिल्कुल। वो कहने लगे कि भाई वो प्लेयर्स को लालच दे रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। धमका मतलब कि उनको वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं सबको निकाल दूंगा। भाई ये कोई जो है ना, वो आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी को इस तरह जो ना अहकाम दे रहे हैं। तो अगर आप टीम को इस तरह बोलेंगे ना कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हें देख लूंगा, आप उनको इनामात की लालच देंगे, इससे आप क्रिकेट का और जो है ना, आप सत्यानाश कर रहे हैं। तो आपकी ये अप्रोच ही बिल्कुल गलत है भाई, कि अगर आपको पीसीबी बिल्कुल। चलाना है तो ये आपको ये चीजें पहले ठीक करनी होगी। आप उनको प्लेयर को धमका तो के सकते हैं यार, आप उनको बोलो कि भाई तुम, भाई उनको क्या है, वो लीग खेलेगा जाके, आप प्लेयर को धमकाएंगे, वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं नहीं खेल रहा, वो लीग से बल्कि ज्यादा कमा रहे हैं आजकल। बिल्कुल। अच्छा कल तो ये तो और अप्रोच फिर ही एक चीज इनको और भी है ना चेयरमैन। प्लेयर्स को, और एक चीज और भी है, सॉरी सॉरी, प्लेयर्स को लालच देने की जरूरत क्या है? सेंट्रल की जो उनकी बिल्कुल, भारी सैलरीज है, एग्जैक्टली यार, उनकी जॉब है ना ये, वर्ल्ड कप खेलने जाना, हकीकत वर्ल्ड है। कप जीतना, मैच जीतना, वो उनकी जॉब है। आप हर बंदा अपनी जो बिल्कुल जॉब बिल्कुल। करता है उसको एक स्पेसिफिक सैलरी मिलती है, उसके उसके एवज वो अपना काम करता है। अब उस पर अगर आपका बॉल को बोले कि भाई तुम ये काम करोगे तो तुम एक्स्ट्रा पैसे, भाई एक्स्ट्रा पैसे किस बात के? हाँ, जीतने के बाद इनामत का ऐलान हो, ये गलत बात किस है। बात की आप यार, शुरू में जी क्यों ये तो अनाउंस जी कर रहे हो? लालच देने वाली बात एग्जैक्टली, हुई ना। इट डजंट मेक लालच सेंस। दे रहे हो आप, ये मतलब ये क्रिकेट में इस तरह नहीं होता यार, प्रोफेशनल चीज नहीं है ये बिल्कुल। और दूसरी बात, एक और बात मैं करना चाहूंगा कि अब क्योंकि उनके पास तीन तीन ओहदे हैं, तो वो जब मैच होता है वो पहुंच जाते हैं। अब वो आज जो है ना, वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं वो यूएन चीफ से मिलने गया हूँ एज इंटीरियर मिनिस्टर। मगर वो आपकी टीम के साथ दिखेंगे भी आपको जेल होते हुए। तो भाई आप क्यों बिल्कुल बार बार पहुंच रहे हो? आप मतलब क्या चाह रहे हो आपने? आप कहते हो कि मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर आप हर जगह पहुंच जाते हैं। या तो अपना पूरा फोकस एक तरफ कर लें। असल आपने फिर में वहां प्रयास को असल में लगाया हुआ है कि वो सीनियर मैनेजर कौन सी पोस्ट होती है भाई? सीनियर बड़ी मैनेजर मुश्किल पे ना पर्सनल मैनेज करने पोस्ट के लिए होता दो है। हाँ बंदे तो चाहिए हम उसके लिए। आप यार आपने वो आपके केयर सीनियर टेकर। मैनेजर का। हेलो। जी, जी जी। आप सीनियर मैनेजर का भाई रोना रो रहे हैं, पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी चल रहा है। अच्छा चले, प्रोग्राम के आखिर में अब हम बात करते हैं टीम का लाइनअप क्या होगा, कौन कौन प्लेयर खेलेंगे और कौन कौन जो है वो क्या करेंगे। और कल अब मुझे पहले बता दें कि हमने पटाखे लेकर खरीद के रखने हैं, चलाने का मौका मिलेगा या नहीं। नहीं, इसकी तो खैर कोई खास उम्मीद नहीं है, तो ना ही ले तो बेहतर है। टीम में चेंजेस की जहां तक बात है तो बजाहिर एक चेंज तो पक्का नजर आ रहा है, क्योंकि इमाद वसीम कल का मैच खेलेंगे, ऑल दो वो इंजर्ड हैं, बट खबरें ये आ रही है कि उनको इंजरी, मतलब वो थोड़ा हील वील करके उनको कल का मैच खिलाया जाएगा इंडिया वाला। बट उसके बाद खबरें ये है कि वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और उनकी जगह मेहरान मुमताज को कह दिया गया कि भाई आप स्टैंड बाय पे रहें, आप आगे वर्ल्ड कप के मैचेस में इमाद वसीम की जगह टीम में जाएंगे। तो एक चीज तो ये कल नजर आएगा कि हो सकता है आजम खान टीम से बाहर जाएं और इमाद वसीम टीम के अंदर आए। बट प्रॉब्लम है कि हमारे पास 15 स्क्वाड में प्लेयर्स भी नहीं है। हम मयूर बाहर बैठा हुआ है, साइमन की अपनी फॉर्म खराब है। तो ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इमाद वसीम वाला एक चेंज वो तो कंफर्म है कि इमाद वसीम खेलेगा और आजम ही बाहर जाएगा। इफ्तार पे टीम को ट्रस्ट बहुत है, तो वो बाहर जाता नजर नहीं आ रहा अभी।
आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की कल की परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस की तो कोई खास उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, वो खैर टॉस भी इत्तेफाक है, इंडिया अमूमन टॉस हारता नहीं है, बट पाकिस्तान अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है तो जिस तरह की पिच है न्यूयॉर्क की, और हमारे फास्ट बॉलर में मतलब ठीक है परफॉर्मेंस बुरी रही पिछले मैच में, बट इतना दमखम तो है कि इतनी फेवरेबल कंडीशंस में वो इंडिया को तंग तो कर सकते हैं। इतना उनके अंदर पोटेंशियल है। बट अगर वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेले और हमें कंडीशंस और किस्मत हमारा साथ दे, हाँ अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो फिर हमारे लिए वही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाली पेस वाले मैच से ज्यादा मुश्किल पिच है। और इंडिया का आप पेस अटैक अमेरिका का पेस अटैक नहीं है। वहां पे जसप्रीत बुमराह, सिराज है। आपकी सारी बातों में मुझे सबसे अच्छी बात ये नजर आई कि अगर अल्लाह ने किया और अगर किस्मत ने साथ दिया। जी वकास, आपका क्या टेक है कल के मैच के बारे में? जी कल के यहाँ अभी वो आपने लाइनअप की बात की तो अभी मैं देख रहा था कि कह रहे हैं कि भाई इमाद को जो है वो क्या पता ना खिलाएं। मगर एक जगह मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि भले इमाद जो है वो मतलब कि वो वर्ल्ड कप से पहले और पिछली सीरीज थी वो तब से इंजर्ड चल रहे हैं। वो अफवाहें ये भी चल रही हैं कि वो काकोल में जो हमारी ट्रेनिंग यस, हुई थी तो शायद वो वहां से ही इंजर्ड हो गए थे। और और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो टीम मैनेजमेंट जो है वो ये बिल्कुल इस बात पे भी बिल्कुल एग्री कर रही है कि यार हम कल जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए हम जो है वो इमाद को खिलाएंगे। भले वो इंजर्ड हो वो उस पर भी तैयार है। मतलब कि आपके पास बिल्कुल। बैकअप नहीं है कि आप टीम तो ले गए मगर आपके पास बैकअप ही नहीं है। आप अगर इफ्तिखार को बिठाते हैं तो आप किसको खिलाएंगे? आपके पास बैकअप तो है नहीं उसका। आप अगर जो है एग्जैक्टली। उस्मान को बिठाते हैं तो आपके पास कौन है बैकअप? जी आपके जी। पास नीचे नंबर 3 पे नंबर 4 नंबर 5 बीच में खेलने वाला कौन है मुझे बताएं। क्योंकि बाबर तो वो कह रहे हैं कि मैंने ओपनिंग करनी है वो नीचे आने को खेलने को तैयार नहीं हालांकि उनको नीचे खेलना चाहिए नीचे खेलने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक दो चेंजेस बिल्कुल होंगी। साइम अयूब मुझे लगता है कि वापस आएंगे और इमाद मुझे लगता है कि इमाद कल का मैच खेलेंगे और क्या पता कि भाई वो जो मेरे हमारा जो एक साइम ही प्रॉपर अयूब भी स्पिनर आ है जाए, वो माद वसीम भी आ जाए, इफ्तिखार भी आ जाए। ये बताए कि परफॉर्मेंस क्या देंगे ये सब, आपको उसमें क्या उम्मीद नजर आती है? जो जिस तरह की परफॉर्मेंस हम माजी में देखते हुए आए हैं जो यूएसए के खिलाफ रही है और पिछले जो इंग्लैंड के खिलाफ रही है और न्यूजीलैंड की जो 20 सी टीमें जो आई हैं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है टीम से कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है कि ये टीम कोई अच्छा परफॉर्म करेगी। देखते हैं पाकिस्तान टीम है भाई कुछ पता नहीं है इसका कि ये जो है वो ऐसा ही वाकई है। में अगर अच्छा स्टार्ट नहीं लेती है तो फिनिश ही अच्छा करती है इसकी तो हमेशा तारीफ रही है। तो हम वही तो बस एक वो कहते हम हैं कि नहीं जिम्बाब्वे से जीतेगी हार मगर के क्या पता T20 जीत वर्ल्ड भी कप का जाए फाइनल भाई। खेलने वाली टीम है। आप वो वही मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि हाँ ये इसकी तारीख है ये जब ये इसने अच्छा स्टार्ट नहीं लिया है ना इसने फिनिश जो है वो अच्छा किया है ना हाँ। और चाहते हुए भी। जब अच्छा स्टार्ट लिया तब फिर फिनिश अच्छा नहीं किया, तो हमारा तो अजीब सा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली। मगर आप देखें आप हमारी बॉलिंग जो है ना वो अच्छी है मगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो बॉलिंग है देखें बुमराह बहुत अच्छी फॉर्म में है भाई। बुमराह बिल्कुल की बॉलिंग अच्छी है और बाकी जो उनके बॉलर्स हैं वो अपनी लाइन और लेंथ में बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपकी तो लाइन और लेंथ भी नहीं है भाई। आपके बॉलर से वो भी भूल चुके हैं। फुल टॉस से लेकिन दे रहे वो हैं आगे से वो लेकिन देखें वो वो आपकी 3 बॉल अच्छा आपकी करते हैं 1 ओवर के आपकी आखिरी के बात 3 ओवर में 3 बॉलों में वो फिर आपकी बात बहुत अच्छी है। असल में हम जहाँ पर दुनिया सोचती है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहाँ वहाँ पे कुछ कर कर आ जाते हैं, और जहाँ पर सारी दुनिया सोच रही होती है कि आज हम बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ पर फिर वही हाल होता है जो अमेरिका और पाकिस्तान के मैच का हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, क्योंकि बिल्कुल। हमारा इंडिया के साथ बिल्कुल मैच है, और आपको पता है ये मैच ऑफ द वर्ल्ड कप कहलाता है हर दफ़ा जब भी हम आमने सामने होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आमीन। आमीन। लेकिन बस अल्लाह ताला ही हमें कामयाब करे। तो बाकी जो आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने इन दोनों नौजवानों की, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बातें सुनी, कुछ हौसले वाली भी, जी कुछ जी दिल जी बिल्कुल तोड़ने ऐसा ही है। वाली भी, कुछ बिल्कुल हौसले वाली भी, कुछ दिल तोड़ने वाली भी। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी अता करे, और कल हम जो है ना वो सारे बहुत खुश नज़र आए और बहुत हंसते खेलते नज़र आए। वरना फिर जो है ना वो यही होगा कि आधा पाकिस्तान खाना नहीं खाएगा और आधा पाकिस्तान रोता रहेगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।